हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर बॉक्स में। और आज की कहानी का शीर्षक है डर की यात्रा। रोहन जैसे बेहोशी से जागा एक शोरगुल से। एक आम सा शोरगुल था, बच्चों के चहकने का, लोगों के आपस में बातें करने का, फुसफुसाने का। पर ये आवाज़ एकदम उसके पास से सुनाई पड़ रही थी। पर ये कैसे संभव था? रोहन तो अपने अपार्टमेंट में कमरे बंद करके सो रहा था, तो क्या इतने लोग उसके कमरे में घुस आए थे? वह चौंका और अपनी चारों ओर देखा, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह एक ट्रेन में था, एक चलती ट्रेन में। यह सफर उसके लिए अनजानी थी। वह वहां पहुंचा कैसे? वह उस चलती ट्रेन में पहुंचा कैसे? क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वह अपने कमरे में सो रहा था। तो क्या ये उसके दोस्तों की शरारत थी, या अब भी वो कोई सपना में जी रहा था? उसने खुद को चिकोटी काटी ताकि वो सपना और सच में फर्क कर सके। पर हुआ वही जो वो नहीं चाहता था। उसे उस चिकोटी का एहसास हुआ, दर्द हुआ। मतलब कि वो सच में शायद उस ट्रेन में था। उसने अपने दूसरे विचार पर काम करना शुरू किया। उसे लगा शायद उसके दोस्त वहां हों और वही उसे लाए हों। परंतु उस ट्रेन के पैसेंजर्स में उसके दोस्त तो थे ही नहीं। और साथ ही उसने ये भी सोचा, स्टेशन पर इतने आदमी होते हैं तो इसकी संभावना तो हो नहीं सकती। और उसने इस विचार को भी त्याग दिया। वह किसी तरह इस रहस्य को जान लेना चाहता था कि वो आखिर वहां पहुंचा कैसे। उसने खिड़की से बाहर झांकी तो ठंडी रात और दूर तक फैली अंधेरी पटरियों के सिवाय उसे कुछ नहीं दिखा। उसके सांसों में ठंडक घुल रही थी। अब यह रहस्य उससे पच नहीं रहा था। उसने अपने पास बैठे यात्री से पूछा, ये कौन सी ट्रेन है और ये ट्रेन जा कहाँ रही है? उसके पास बैठे यात्री ने जैसे उसकी बातों पर ध्यान ही ना दिया हो, इसलिए उसने वही प्रश्न दूसरे यात्री से पूछा। पर उसने भी उसे इग्नोर कर दिया, जैसे रोहन उस ट्रेन में हो ही ना। रोहन का हृदय किसी अनजाने डर से बहुत तेज धड़कने लगा। उसने वो प्रश्न शायद उस डिब्बे के हर एक यात्री से पूछा हो, पर सबने उसे इग्नोर किया, जैसे रोहन उन सबको दिख ही ना रहा हो। रोहन बौखला सा गया। क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो किसी तरह उस ट्रेन में से उतर जाना चाहता था, किसी तरह उस रहस्य को जान लेना चाहता था। पर इतनी तेज चलती ट्रेन से कूदने की उसमें साहस न थी। वह ताजी हवा लेने अपने सीट से उठकर दरवाजे की तरफ गया। उस हवा में उसे बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसे ख्याल आया कि शायद उसे ट्रेन में कोई देख नहीं पा रहा है और इसलिए उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। यह विचार आते ही वह एकदम ठिठक गया। उसे लगा कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। यह विचार उसे घबराने के लिए काफी था। वह एक और प्रयत्न करना चाहता था, लोगों से बातें करने की। पर वह जैसे ही ट्रेन की सीट्स की ओर देखा, वो सारे सीट सब खाली थे। वो डिब्बा अब काला पड़ गया था। सीट्स जली हुई थी और उस डिब्बे में एक अजीब खामोशी फैली हुई थी, जो रोहन के भीतर एक डरावनी शोर पैदा कर रही थी। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चलती ट्रेन, काली रात और डिब्बे में भरे लोग, सब एक पल पहले यहीं थे और अगले ही पल सब गायब, सब तहस नहस। खून की जगह उसके रगों में शायद वो काली भयावह रात दौड़ने लगी थी। डर उसके सारे शरीर में फैल चुका था। उसे एहसास हुआ कि मृतक वो नहीं है, बल्कि वो थे जो उस ट्रेन में उसके साथ सवार थे। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। तभी उसके कानों में टी टी के साथ एक आवाज आई, डॉक्टर, इसके शरीर में कंपन हो रही है, शायद इसे होश आ रहा है। यह आवाज रोहन की मां की थी।
रोहन ने आंखें खोली तो पास में अपने माँ पापा को पाया, आंसुओं में डूबे हुए। वह आईसीयू में था। रोहन के शरीर पर जगह जगह बैंडेज थे। रोहन को उसके पेरेंट्स से पता चला कि वह अकेला सर्वाइवर था एक ट्रेन ब्लास्ट का, और 15 दिनों तक कोमा में था। आज 15 दिनों बाद उसे होश आया था। रोहन को याद आया कि वो दिन उसने सोने के पहले एक सोलो टूर प्लान किया था, और उसी रात वो ट्रेन में सवार हुआ था अपनी यात्रा पूरी करने। पर उस ट्रेन में एक ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद का रोहन को कुछ याद न था। रोहन को शायद अब समझ आ रहा था कि जिन्हें कोमा की अवस्था में उसने देखा वो शायद उनके को पैसेंजर्स थे जिनकी अब डेथ हो चुकी थी, और शायद उस सपने की वजह से ही रोहन कोमा से बाहर आ पाया था। पर अब भी जब रोहन सोता है तो उसे महसूस होता है कि वह एक ट्रेन में बैठा हुआ है उन्हीं पैसेंजर्स के साथ जिनकी उस ट्रेन हादसे में मौत हुई थी।